एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR करियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की सेशन में हम क्लास 10 सोशल साइंस का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI होने वाला है। क्योंकि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम में PYQ से ही पूछे जाते हैं, इसलिए PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ऑप्शन ए निजी लाभ, ऑप्शन बी मूल्य तंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी साधनों का निजी स्वामित्व। तो एक का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो एक का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, विकसित आय की। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी समावेशी विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक विकास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक विकास। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी करेंसी नोट। तो तीन का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेबिट कार्ड। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार का आंसर गेस करेंगे आप लोग, चार का आंसर हो जाएगा, तो चार का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। भारत के GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सी नंबर सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव 5 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी रूबल, ऑप्शन डी टका। तो रूस की मुद्रा ऑप्शन सी रूबल हो जाएगा। रूस की मुद्रा रूबल है और स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। और हम लोग बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, साख का आधार है। साख का आधार है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी उपभोग। तो 7 का आंसर हो जाएगा, साख का आधार जो है विश्वास है। आपने पढ़ा होगा कि साख एक विश्वास का पत्र है, इसलिए साख का आधार जो है विश्वास है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो ऑप्शन ए सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी दुकानदार। तो 8 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता ही खरीदता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सुखाड़ का कारण है। ऑप्शन ए जल का अभाव, ऑप्शन बी मिट्टी में नमी का अभाव, ऑप्शन सी मिट्टी का क्षय, ऑप्शन डी मिट्टी की लवणता। तो 9 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का अभाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में नमी के कारण भी सुखाड़ आती है, बट सबसे अधिक जो सुखाड़ आती है वो जल के अभाव में होती है। जल का अभाव, जब वर्षा नहीं होता है तो इस स्थिति में सबसे अधिक सुखाड़ हो जाता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी वॉकी टॉकी, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ए है। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए तो अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल हो चुका है। लेकिन एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग।
बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण है ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदी तल पर मलबों का नीचेपन, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 11 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सभी कारणों से बाढ़ आते हैं, जल की अधिकता से भी, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण यानी जमा होने से भी, वर्षा की अधिकता से भी बाढ़ आते हैं। तो 12 का अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी आयताकार। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयताकार होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 13 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो 14 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं। 15 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं। 15 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो 15 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 15 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 18। भारत में 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी सतलज। तो 16 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी पर है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। 17 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1947 में किया गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है। ऑप्शन ए जल परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी हवाई परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल परिवहन। जल परिवहन सबसे प्राचीनतम परिवहन है। जल परिवहन जो कि शुरू से चलता आ रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो 20 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। अगला ऑब्जेक्ट, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो 21 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। 21 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना भागलपुर में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, जलवेरिन संबंधित था। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों से, ऑप्शन बी व्यापारियों से, ऑप्शन सी विद्वानों से, ऑप्शन डी पादरियों से। तो 22 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। आपने पढ़ा होगा कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए लुई 18वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वियना सम्मेलन हुआ। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है, वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग,
1815 ऑप्शन बी, 1848 ऑप्शन सी, 1870 ऑप्शन डी, 1871। तो 24 का आंसर 1815 हो जाएगा, ऑप्शन ए। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 25 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। तो 26 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है, ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी नोपेन, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी ओटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोम पेन। 27 के बाद 28 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, किस कानून के विरोध में, किस कानून के विरोध में, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर एक्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 29 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो 30 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो 30 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बारदौली। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी जॉन के, ऑप्शन डी थॉमसन बेल। तो 31 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो 31 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। जब आपसे पूछे कि सूती जूट मिल, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका आंसर सी हो जाता बम्बई। लेकिन बट हमको पूछा है कि पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, तो कलकत्ता में हुई थी। और पहली सूती जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, तो बम्बई में हुई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? 33 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, भारत का प्रथम विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग कल्पक्कम, ऑप्शन बी कैगा, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नरोरा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह नरोरा में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, तो 33 नंबर ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, 34 भी कर चुके हैं, अब 35 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। मानीकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मानीकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 35 नंबर ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग पंजाब है, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका 35 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी लौह उद्योग, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो 36 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे,
37 नंबर ऑब्जेक्टिव है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन ए चितरंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन बी नागपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन डी अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो 37 का आंसर आप लोग गेस करेंगे तो 37 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमालपुर वर्कशॉप, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मंदार हिल किस पहाड़ी मंदार पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंदार हिल जो है बांका जिले में स्थित है। मंदार हिल या पहाड़ी बांका जिले में स्थित है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सासाराम का विकास किस युग में हुआ था? मतलब सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए प्राचीन युग में, ऑप्शन बी मध्य युग में, ऑप्शन सी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर गेस करेंगे आप लोग। तो 40 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मध्य युग में। सासाराम का विकास मध्य युग में होता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले पार्ट में 2022 का 40 और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 7 मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक का हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और पढ़ते रहिए आप लोग। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो ख़त्म।